हेलो बच्चों, तो आज इस वाली क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। देखो एमीन, ठीक है। आपको मैं बताऊं तो आपको पीछे मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। हेलो एल्केन खत्म हो गया अपना, ठीक है। हेलो एरीन साथ ही साथ कराया था उसके बाद में अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा दिया आपको। अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद में आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर है सिलेबस में, उन 4 में से 3 करा दिए। उसके बाद में आपका ये जो है आज लास्ट चैप्टर है जो मैं स्टार्ट करूंगा अभी, ठीक है। एमीन, ये आपका लास्ट चैप्टर 3 नंबर का है। आपका 13वां चैप्टर है, ध्यान रखना आपकी टेक्स्ट बुक का, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आरबीएसटी हो, दोनों के अंदर याद रखना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम है, ठीक है। दूसरी चीज, अब कई बच्चे सोच रहे थे सर कहाँ गायब हो गए, तो मैं यही हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। मेरे को मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। अपन अब स्टार्ट करेंगे। देखो एमीन, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एमीन देखो पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, इसके जो बेसिक्स हैं, ये चैप्टर देखो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसके बेसिक्स पता हो, ठीक है ना। तो आप क्या करना है कि पीछे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं टॉपिक, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। वो आपको आते होंगे, आते हैं तो छोड़ दो, नहीं आते तो आप जाके देख लेना, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं तो साथ ही साथ आपके 56 नंबर का पेपर आता है, उसमें से मैं 15 नंबर के अप्रॉक्स का मैटर करा चुका, ठीक है ना। जिसमें से कुछ प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी थे। अब होगा क्या कि जब एमीन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एमीन के बाद में अपन आएंगे कन्वर्जन पे, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन चीज़ है कन्वर्जन। यदि आपसे कन्वर्जन हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्गेनिक याद है, ठीक है ना। तो चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे। अब देखो एमीन, अब एमीन में क्या है कि आपको पहले तो ये सोचना है एमीन होता क्या है, ठीक है। देखो एमीन चैप्टर भी बड़ा है, मैं आपको बताऊं। एमीन के अंदर टोटल 5 चीज़ें पढ़ेंगे अपन, आई बात समझ में। 5 चीज़ें अपन पढ़ने के बाद, जैसे आपको मैं बताऊं, साइनाइड पढ़ेंगे, ठीक है, नाइट्रो पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे, यूरिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या आपको 4-5 चीज मैटर है, जैसे एक आइसोसाइनाइड भी है वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो 4-5 मैटर हैं वो इसी चैप्टर में है, नाइट्रो भी आएगा आपके इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तो इन सबको कंटिन्यू डिटेल स्टडी करनी है। तो अपन इन 4-5 को पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वही अपना क्या काम है, इंट्रोडक्शन सबका, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन मेथड, फिर उसके बाद में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसके कुछ यूज़। तो इसी तरीके से अपन 5 को तोड़ के पढ़ेंगे, आई बात समझ में। तो आज मैंने क्या स्टार्ट किया, आपके एमीन जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, मतलब इस चैप्टर को 5 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के पढ़ेंगे अपन। बात आ रही है समझ में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर, एमीन, है ना। तो आ जाओ अब इधर। हैं सर, गर्दा उड़ाएंगे केमिस्ट्री का, हैं देखो अब आ जाओ। एक कॉमेडी वीडियो भी डाला था मैंने बीच में ना, हंसाने के लिए, देखना उसको, मस्त है, देखना वहाँ के गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इधर आओ, देखो अब अपन पढ़ते हैं एमीन। देखो पहले तो एमीन होता क्या है, आपको एक चीज़ सोचनी है। तो आपको मैं कुछ नहीं बोल के एक सीधी सी बात बोलता हूँ। आपने अमोनिया सुना है, अमोनिया सुना है ना। अमोनिया क्या होता है आपका, NH3 होता है। अमोनिया NH3 होता है, मैं लिख रहा हूँ अभी, सुनना। अमोनिया ये होता है आपका NH3। अब मैं इसमें से क्या करूं, जैसे तैसे करके एक हाइड्रोजन को हटा दूं, एक हाइड्रोजन को हटा दूं। तो सुनना, अपन इस वाले चैप्टर जो आज वाला लेक्चर है इसके अंदर अपन इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है क्या एमीन, और एमीन किस किस तरीके से आगे बिहेव करेगा। मतलब मैं आपको बोलूँ तो इस चैप्टर का बेसिक कराऊंगा मैं आज, आगे बात समझ में। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। कई बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ आधा आधा देख के भाग रहे हो, भाई तुम नुकसान कर रहे हो अपना। अब मैं आपको बताऊं, आपकी स्कूल भी अगस्त पहले नहीं खुलेगी। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, आपने पढ़ लिया होगा, कई बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो अभी क्लासेस चल रही है वो आपके स्कूल वाले की तरफ से ही ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, ध्यान रखना। मैं जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ के सारे प्रिंसिपल्स बोल रखे हैं ये चीज़, ठीक है ना। तो फिर भैया पढ़ते क्यों नहीं हो, ठीक है ना, पढ़ो, क्योंकि आप ही की स्कूल की तरफ से करवाई जा रही है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है फ़ायदा, ठीक है ना। ठीक है, तो सुनो अब देखो, तो ये क्या है सर, अमोनिया है, और ये क्या है, NH3, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितना अभी मैं करा दिया हूँ ऑनलाइन, वो ऑफलाइन नहीं कराऊंगा मैं, ध्यान रख लेना। जिस भी स्कूल की तरफ से ये मैं करा रहा हूँ आपको ध्यान रखना, वहाँ पे ऑफलाइन नहीं कराऊंगा। अपने आस पड़ोस वालों को बोल देना, जो भी आपके दोस्त भाईले चेले चपाटे हैं सबको, ठीक है ना, कि जो ऑनलाइन हो गया वो ऑफलाइन नहीं होगा फिर, क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा क्लास के रूप में ही चल रही थी, ध्यान रखना, जिसको मैं चला रहा था, ठीक है। तो कोशिश मैं ये कर रहा था कि मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर कर दूं, लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि
देख ही नहीं रहे, अब देख नहीं रहे तो भैया वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम था आपको कराना, ठीक है, मुझे इसके एवज में पैसा मिलता है। तो मैं तो क्या है कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, क्योंकि मैं अपना सिलेबस कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है ना। आपको पढ़ना है, अब ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में मत रहो, ऑनलाइन ही अभी जितना मिल रहा है कंटेंट उतना ले लो, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करेंगे क्या, एमीन। एमीन के अंदर आपको एक चीज़ पता है क्या होता है सर, अमोनिया होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, अमोनिया होता है। अब इस अमोनिया में से मैं क्या करूं, सुनना, एक हाइड्रोजन लेस कर दूं, मतलब एक हाइड्रोजन क्या है मैं कम कर दूं इसमें से, देखो एक हाइड्रोजन में इसमें से हटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा फिर मेरा, देखो इसके ऊपर लोन पेयर भी है, ये लोन पेयर ही करवाएगा यहाँ इस सारा काम, ध्यान रखना, ठीक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा पास में, जब इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटाते हो तो ये बन जाता है आपका एमाइन, क्या बन जाता है, एमीन या एमाइन, और ठीक है देखो, और ये बन गया आपका NH2 और ये फ्री वैलेंसी, देखो ये बन गया आपका NH2 फ्री वैलेंसी, और ये आपका क्या है इस समय, एमीन है, क्या है ये इस समय, एमीन है सर, आगे बात समझ में। तो अब एक चीज आपको ये सोचनी है, देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, NH2 क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, तो इसका मैं प्रीफिक्स और सफिक्स आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो वो पीछे का पूरा नॉलेज मैं आज ले आऊँगा यहाँ सामने आपके, तो इसके बारे में जो आप पढ़ के आए हो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ के आए हो। देखो एक तो इसका पढ़ के आए हो प्रीफिक्स, ठीक है, और एक इसका क्या पढ़ के आए हो, सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लगन, सफिक्स मतलब अनुलगन, ठीक है, पूर्व लगन अनुलगन को पढ़ के आए हो आपको पता होगा। तो प्रीफिक्स इसका ध्यान रखना क्या होता है, एमिनो, क्या होता है, एमिनो, जबकि इसका सफिक्स क्या होता है, एमीन। आ गई बात समझ में, तो ये तो अमीनो और ये एमीन, याद रखना, आ गई बात समझ में। अब सुनो, तो ये तो सर हम अमाइन ग्रुप पढ़ के आए थे, अमाइन ग्रुप में हम ये सीख के आए थे कि NH2 ग्रुप जो होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता होगा प्रायोरिटी टेबल आपको पढ़ाई थी 11th क्लास के अंदर, उसमें ही बताया जाता था एक प्रायोरिटी टेबल थी, उसके अंदर नीचे नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर, बीच से थोड़ा सा नीचे की तरफ एमीन आता है। अब एमीन में क्या है कि देखो ये जो फ्री वैलेंसी दिख रही है, इस फ्री वैलेंसी से मैं एक R ग्रुप लगाऊंगा। अब R ग्रुप आप जानते हो एल्काइल ग्रुप होगा, मेथेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से क्या है कोई R ग्रुप होगा, और हो सकता है एरिल ग्रुप भी हो। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो एमीन है वो सुनना, RNH2, और इस पे क्या है सर, लोन पे, बात आ रही है समझ में, इसमें क्या है, लोन पे है। अब RNH2 है, तो RNH2 में एक बात सुनना, ये जो यहाँ पे R है ये हो सकता है सर आपका की तो एल्काइल हो, या फिर हो सकता है क्या कि एराइल हो, बात आती है समझ में, एल्काइल हो या फिर एराइल हो। एल्काइल क्या होता है आपके, जैसे सुनो आप बोलते हो सर CH3 फ्री वैलेंसी, C2H5 फ्री वैलेंसी, तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब जो है वो आपके एल्काइल ग्रुप है, बात आ गई समझ। जबकि एराइल ग्रुप आपका क्या है, तो सुनना, जैसे फिनाइल हो गया आपका C6H5 फ्री वैलेंसी, देखो ये होता है, ये बात समझ, ये फ्री वैलेंसी, तो ये आपका फिनाइल है। तो हो सकता है ये एराइल ग्रुप भी हो R, और हो सकता है एल्काइल ग्रुप भी हो, वो डिपेंड करता है वो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है या क्या पूछना चाहता है या फिर क्या आपसे कहलवा रहा है, ठीक है। तो ये सब तो अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन आपको पहले एक चीज़ समझनी है कि अमीन ग्रुप के अंदर जो एक फ्री वैलेंसी लग रही थी उसमें एक R ग्रुप लगाया। R ग्रुप लगाने में मेरे को एक चीज़ ये पता लगी कि R ग्रुप दो टाइप का हो सकता है, कि तो एल्काइल या फिर एराइल। आपको मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज वाली क्लास में। पहले तो आपको ये बताया कि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एमीन बनेगा। एमीन आप पीछे पढ़ के आए थे, उसके मैं प्रीफिक्स सफिक्स बता चुका, क्योंकि अपन नाम भी करेंगे अगले लेक्चर जो आएगा उसके अंदर नाम भी पढ़ेंगे अपन इसका, IUPAC और कॉमन नेम, तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर मैंने अब क्या किया, इसकी एक फ्री वैलेंसी जो थी उससे मैंने एक R ग्रुप जोड़ा। अब मेरी बात सुनो, आपको अभी तक मैं डिग्री पढ़ाता था, है ना, डिग्री पढ़ाता था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, यहाँ भी डिग्री है इसकी,
बात आ रही है समझ में? यहाँ भी इसकी डिग्री है, तो डिग्री सुन लो फटाफट से। देखो इसकी डिग्री याद रखना, थोड़ा सा डिग्री में डिफरेंस है, जो आप पीछे पढ़ते हो ना उस डिग्री से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ, ठीक है? तो सुन लो, देखो डिग्री कैसे समझनी है इसकी, ठीक है? मैं ये हटा रहा हूँ आपको, देखो मेरा डस्टबिन गिरा। डिग्री सुनना है इसकी डिग्री। जब भी NH2 में एक R ग्रुप जुड़ा हुआ हो, क्या हो? एक R ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह मैंने एक R ग्रुप जोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं फिर क्या? 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। आती है बात समझ में? या उसको बोलेंगे 1 डिग्री। आ गई बात समझ में? आपको मैं वहां तो ऐसे बोलता था कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बगल में जो कार्बन है वो देखो कितने कार्बन से अटैच है, तो वो अभी तक मैं पीछे से बोलता था वो उसकी डिग्री होती थी। लेकिन यहाँ क्या आपको ये देखना है नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है। आई बात समझ में? जितने एल्काइल ग्रुप या जितने भी कार्बन से नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है वो उसका डिग्री है। बात आ गई क्या? तो यहाँ देखो एक से अटैच था, अब आर ग्रुप में मिनिमम एक कार्बन तो होगा ना, यदि आर ग्रुप बोला है तो कोई एल्काइल या एराइल होगा। अब वो एल्काइल एराइल होगा तो मिनिमम एक कार्बन तो होगा ही होगा उसमें, इसलिए ये 1 डिग्री है ना। जैसे आगे कह रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके अभी बताऊंगा आपको, ये देख लो एग्जांपल, जैसे CH3 NH2, तो ये जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या बोला है? 1 डिग्री। डिग्री समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बात आ गई समझ में? उसके बाद देखो आपको कोई बोले सर इसमें से एक हाइड्रोजन और हटा दो और उसकी जगह एक R ग्रुप और लगा दो, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटा दो और 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। तो देखो ठीक है, ये मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए। अब सुनना, ये जो अभी मैंने इसको बनाया है, तो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक तो इससे और एक इससे, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ये 2 डिग्री है, मतलब ये सर सेकेंडरी। क्या है ये? सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी। याद रखना ये सेकेंडरी है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताऊं तो इस तरीके से हो सकता है CH3 NH CH3। अब यदि सुनना 2 डिग्री तो पता लग गया कि नाइट्रोजन जितने R ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री है, समझ में आ गई बात? अब लेकिन एक चीज सुनो, नाइट्रोजन जो CH3 से जुड़ा हुआ है ये हो सकता है दोनों सेम हो और हो सकता है दोनों के दोनों डिफरेंट हो। तो सुन लेना, यदि आपका NH है और यहाँ मान लो C2H का एक R ग्रुप होता और एक ये यहाँ पे CH3 होता, ठीक है? तो जब दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो इसको मैं बोलूंगा सिंपल एमीन। क्या बोलूंगा? सिंपल एमीन। एकदम सिंपल एमीन नहीं है। आ गई बात समझ में? क्योंकि दोनों सेम है ना भाई, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। आ गई बात समझ में? लेकिन ये जो है ये क्या है आपका? मिक्स्ड एमीन है, मिक्स्ड एमीन है। आ गई क्या बात समझ में? ये आपका क्या है? मिक्स्ड एमीन है और वो वाला क्या है? सिंपल है। मिक्स्ड का मतलब ये होता है देखो कि 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो। आ गई बात समझ में? दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप है तो मिक्स्ड, और दोनों सेम है तो सिंपल एमीन है। बात आ गई समझ में? आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ क्या? सिंपल एमीन। तो आपसे एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा, एक सिंपल एमीन का एग्जांपल दे दो, एक 1 डिग्री का दे दो, एक 2 डिग्री का दे दो, या ऐसे ही पूछ सकता है 2 डिग्री के कितने टाइप होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 2 डिग्री के 2 टाइप हैं, एक सिंपल और एक आपका मिक्स्ड एमीन। बात आ गई समझ में? आप किसकी बात करेंगे? 3 डिग्री की। तो देखो, तो ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो अब अपन कौन सा पढ़ेंगे? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री सुनना, देखो देखो आपके पास में मैंने इसमें क्या करूँ, इस अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन हटा दूँ और उसकी जगह एक R ग्रुप, एक R ग्रुप और एक R ग्रुप। अब यहाँ नाइट्रोजन देखो कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा है सर, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। आगे क्या बात समझ में? ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। इसको हम टर्शियरी लिखते हैं,
TERT शॉर्ट में से लिखा हुआ मिलता है आपको कहीं पे, तो ध्यान रखना। टर्शरी मतलब तृतीयक, अगली बात समझ में, इसका मतलब ये टर्शरी एमीन है। अब सुनो, ये तीनों यदि सेम है तो सिंपल, और यदि इनमें से एक भी डिफरेंट हो जाए तो फिर मिक्स्ड। बात आ गई है समझ में? जैसे ये दोनों मिथाइल हो और ये इथाइल हो, बात आती है समझ में? ये दोनों मिथाइल हो और ये इथाइल हो, तो इसको फिर बोलेंगे अपन मिक्स्ड। लेकिन यदि तीनों ही सेम है, जैसे अभी मैं बोलूँ तो ये तीनों सेम है तो ये सिंपल है, लेकिन एक आर डैश अलग लगा दिया तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये मिक्स्ड है। बात आ गई क्या समझ में? तो इस तरीके से आपको इतनी चीज़ देखो याद रखनी है। ये इसका बेसिक सा पोर्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना? आपको ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद में देखो कुछ चीज़ें और हैं, तो ये तो आप कर लोगे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको समझ में आना चाहिए। अब सुनो, थोड़ा सा नाइट्रोजन के और अंदर घुसते हैं सर। एमीन की खास बात सुनो, ये आपको मैं बताऊँ तो 4 डिग्री भी बनता है, 4 डिग्री भी बनेगा। 4 डिग्री में बताऊंगा अभी कैसे बनेगा, या 4 डिग्री में आपको तब बताऊंगा जब अपने पास में देखो एमीन का 4 डिग्री भी बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। ये आपको मैं पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा अच्छे से, लेकिन यहाँ आपको अभी सुनना है, क्योंकि मैं आपको 4 डिग्री यहाँ बना के बता दूंगा, ठीक है? 4 डिग्री सुनो, इस तरीके से होगा। देखो 4 डिग्री इस तरीके से होता है, NR। अच्छा, इस पे लोन पेयर भी था, याद है? लोन पेयर भी होता है R, ठीक है? और इस पे लोन पेयर। अब होता क्या है, कभी कभी ये 4 डिग्री जब बनाने जाता है ना, तो ये वाले जो अपने लोन पेयर है, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। आई बात समझ में? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो होता क्या है, देखो इस तरीके से ये चला गया। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि एमीन का जो लोन पेयर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अपना लोन पेयर दे रहा है। देखो दे रहा है, जब ये दे रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। बेस मतलब क्षार, किसकी तरह, बेस की तरह। और बेस भी कौन सा, लुईस बेस। लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो लोन पेयर देता है वो क्या होता है, बेस होता है, इसीलिए इसको क्या बोल रखा है, लुईस बेस। अब लुईस बेस यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो अब खुद सोचो कि अपना इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डोनेट कर दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो होता क्या है, ये फिर कॉम्प्लेक्स बनाता है, किस टाइप का, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आ गई बात समझ में? तो अब ये जो है ना, ये कितना डिग्री है, 4 डिग्री है। बात आ गई क्या समझ में? अभी तक आपको मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के बारे में समझाया। यहाँ भी सेम वही काम, सिंपल और मिक्स्ड की बात करूँ, यदि इन चारों में से एक भी डिफरेंट हो गया, अलग सा हो गया, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड। और इन चारों के चारों सेम है तो उसको बोलेंगे सिंपल एमीन। बात आ गई है समझ में? बहुत ईजी सा काम है सर, ठीक है ना? ये तो हलवा है सर, मजा आ गया। चलो आगे, तो हटाऊं इसको, देखो तो इसको हटाते हैं। अब एक चीज सुनो, देखो आपको एक चीज अब और समझनी है, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे अपन। बात आगे समझ में, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखेंगे एमीन का, क्योंकि देखो आगे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक आप 9वीं 10th क्लास 11th क्लास से जो बेसिक लेके आ रहे हो, मैं सारा एक बार यहाँ पढ़ा दूँ ताकि यादें ताज़ा हो जाए सर, है ना? जय महाकाल। है तो इधर देखो, देखो आपके पास में क्या है, NH2 है, ठीक है? ये अब नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो 7 नंबर पे आता है तो देखो ये उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p, 7 पे आता है तो 2p3 हो जाएगा। सुनना, देखो आउटर शेल पूरा का पूरा किस में काम आएगा, आउटर शेल जो है वो आपका किस में काम आएगा, आउटर शेल आपका आएगा हाइब्रिडाइजेशन बनाने में काम। तो सुनना, संकृत कक्षक बनाने में काम आएगा, ठीक है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने में काम आएगा। तो सुनना, 2s2 के देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और 2p के कितने, 2, 2p के सॉरी 3। बोलो बात आती है समझ में? हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, तो हाइड्रोजन सर इसके पास अभी देखो कितने हैं, कितने हाइड्रोजन इसके पास, हाइड्रोजन पड़े हैं अभी 2 तो इधर और एक फ्री वैलेंसी वाला, याद करो क्योंकि अमोनिया से बनाए नहीं है।
ये आती है बात समझ में? या एक मान लो, एक बार काम करो, तो अमोनिया का बना लो, तो अमोनिया का भी बनाओगे तो एक बात ये समझ में आती है कि चल 3 हाइड्रोजन थे, तो देखो 1 2 और ये 3, तो ये जो 3 भरे ये किसके हैं? 3 हाइड्रोजन के हैं। और जब ये इंटरमिक्सिंग होती है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पूरा केस समझाऊं, तो पहले जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पहले मिक्सिंग करते हैं, मिक्स होते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपनी एनर्जी का। जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये क्या होगा? मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होके क्या करेंगे? सुनना, देखो एक तो एस का और पी के कितने काम बने? 3, तो सुनो ये बनाएंगे अब कौन सा ऑर्बिटल? ये बनाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसके 2s के अंदर तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक इसका px का, ये py का और ये pz का, तो ये तो आपके हो गया px ये आपके px, ये py और ये pz। अब सुनना, ये आपका ये वाला और ये वाला। अब ये तो बना आपका क्या कि जो आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उसके ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई। अब मिक्सिंग हो गई तो एक चीज सोचो, हाइड्रोजन कितने थे? 3, तो तीनों के तीनों लाके यहाँ डाल देते अपना अपना इलेक्ट्रॉन। अब जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लाके डाले तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और मतलब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल और किसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल? नाइट्रोजन के ऑर्बिटल, दोनों के दोनों मिक्सिंग कर ली, ओवरलैपिंग करे तो क्या हुआ? 4 सिग्मा बॉन्ड बने। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ वो सुनो, तो एक तो एस का ऑर्बिटल काम है और 3 पी के ऑर्बिटल काम है। तो मैंने क्या बोला सर, इस ये वाला जो है ऑर्बिटल ये भी sp3 है, ये वाला ऑर्बिटल भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3। तो इस तरीके से टोटल आपके पास में 4 ऑर्बिटल बनते हैं किसके? ओवरलैपिंग के, जिसके अंदर मिक्सिंग होती है sp3 की। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या निकल के आ गया? sp3। बोलो बात आती है समझ में? अब मैंने किया क्या वो सुनो। तो इसका मतलब ये था कि सर जब आपने इसमें एक हाइड्रोजन हटाया था तो एमीन बना था। अब सुनना, इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर से और वाइडली समझ में आएगा आपको। तो सुनो, ये था मेरा अमोनिया, तो आपको यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ रहा है यहाँ पे? sp3। sp3 में आपको ज्योमेट्री है, ज्यामिति आपको पता होनी चाहिए। कौन सी ज्योमेट्री होती है भाई? कौन सी होती है? अरे सर भुला गए हैं, खूब लॉकडाउन में मजे कर रहे हो हैं, ध्यान देते नहीं हो। अरे भाई यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो ज्योमेट्री जो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री आती है वो है आपकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी है? टेट्राहेड्रल। कौन सी है? टेट्राहेड्रल। लेकिन अमोनिया के अंदर सुनो, ये देखो एक लोन पेयर भी है। आई बात समझ में? अमोनिया में एक लोन पेयर भी है। वो लोन पेयर कौन सा है? तो सर ये 2 वाला है, ये 2 जो है ये लोन पेयर के अंदर है। एक एक चीज बिठा लो, क्योंकि देखो ये चीजें आप भूल चुके हो, मैं गारंटी के साथ लिख रहा हूँ, लिख के दे दूँ आपको, ये सब चीजें आप भूल चुके हो, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये दोनों, ये तो देखो इस लोन पेयर पार्ट में, क्योंकि आगे मैं इनको काम में लूंगा इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, मतलब बेसिक करा रहा हूँ इसका। और जो ये बॉन्ड है इनके अंदर देखो 2-2 है, तो मैं आपको यहाँ ओवरलैपिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनना, नाइट्रोजन का तो एक ऑर्बिटल और 3 पी के, एक एस का और 3 पी के मिलके sp3 लिया था, बोलो। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा था? ओनली s, क्योंकि हाइड्रोजन तो सर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1 याद करो, ठीक है। तो इसका कौन सा? s। तो इसका ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो कौन सा है? sp3s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। जबकि यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही सर sp3s। अरे भाई इसके अंदर हाइड्रोजन जब आया था तब उसमें क्या हुआ था? sp3 तो ऑर्बिटल था और हाइड्रोजन अपना 1s1 लेके आया था, तो sp3 तो इधर से और 1s1 इधर से आके मिक्स हो गया। तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई? ओवरलैपिंग कौन सी हुई? वो हुई आपकी sp3s वाली। तो यहाँ जो सारे हैं इनकी sp3s ओवरलैपिंग ही है। बात आती है समझ में? तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, ये भी बात आ गई होगी समझ में।
अब इसकी बात करोगे तो ये टेट्राहेड्रल है क्या सर? तो मैं बताऊं आपको, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है, इसकी आएगी अब शेप। क्या आएगी? शेप आएगी, शेप। ये ध्यान रखना, ज्यामिति है, ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, और शेप का मतलब होता है आकृति। तो इसकी जो शेप आएगी वो आएगी पिरामिडल, क्या आएगी? पिरामिडल, याद रखना, पिरामिडल। तो जब भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन लगता है तो आप ऐसे सोचते हो कि वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता था? बॉन्ड एंगल मतलब आबंध कोण, वो होता था आपका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होता था आपका 109 डिग्री 28 मिनट का, ये आपका बॉन्ड एंगल होता था। लेकिन ये तब होता था जब आप CH4 में पढ़ते थे, जब चारों के चारों क्या हो आपके 4 सिग्मा बॉन्ड हो, तब लगता था ये चीज। अरे ये बात समझ में, ये तो तब लगता था जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो, तब बॉन्ड एंगल आपके क्या आता था? 109 डिग्री 28 मिनट, जब आपके हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता था? sp3। लेकिन अब आपके पास में एक तो लोन पेयर है और एक ये 3 बॉन्ड पेयर है। तो सुनना क्या होगा, एक लोन पेयर और एक 3 बॉन्ड पेयर जब लगते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, और जब sp3 आएगा तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आप ऐसे सोचते होंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल आना चाहिए था कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आता, कम आता है। सुनना क्यों? तो सुनो, होता क्या है कि आपको 11th में एक चीज पढ़ाई थी, क्या? कि लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्शन लगता है, पढ़ाया रखा है लोन पेयर का रिपल्शन, ठीक है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन लगता है, और फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन लगता है। आगे ये बात समझ में? तो यहाँ सिर्फ बॉन्ड थे तो बॉन्ड का रिपल्शन लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया, तो बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, तो उस चक्कर में क्या होगा, ये इधर धकेलेगा इनको। तो जो बॉन्ड एंगल आपका कितना था 109 डिग्री का, वो अब घट के कितना हो जाएगा? क्योंकि रिपल्शन लग रहा है ना भाई, ऊपर से जो लोन पेयर लगा हुआ है मेरे सिर के ऊपर, मैं नाइट्रोजन, मेरे हाथ जो हैं वो हाइड्रोजन, तो ये जो ऊपर वाला लोन पेयर है ये इनको क्या करेगा? नीचे की तरफ झुका देगा, और जब झुकाएगा तो 109 डिग्री से घट के कितना हो जाएगा? हो जाएगा कितना? 107 डिग्री का अप्रोक्स। कितना? 160 डिग्री का अप्रोक्स। आप बुक्स देखना, उनके अंदर इसके मिनट भी लिखा होगा कुछ, ठीक है। तो आपको तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, क्या कि जब 4 सिग्मा थे तब 109 डिग्री 28 मिनट था, लेकिन आप जब अमोनिया पढ़ने जाओगे, अमोनिया या एमीन पढ़ने जाओगे, तो वहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 107 मिलेगा, यहाँ तो 107 है। अब सुनना हुआ क्या, होता ये है कि अब मैं थोड़ा एमीन पे आऊँ, क्योंकि अमोनिया की तो चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो चीज़ जहाँ से बन के आ रही है ना उसके बारे में तो अपन पहले पूरा जाने। तो अमोनिया से बन के आ रहा था, इसलिए अपन इसके बारे में सब कुछ देख लिए। अब एमीन पे आओ, तो एमीन में क्या है सर? RNH2 R2NH। R2NH का मतलब सुनना, ये है इसका मतलब, एक आ रही है और एक आ रही है, समझ गए? तो मैं इसको कुल मिला के ऐसे लिख देता हूँ R2, समझ गए ना। एक में लिख दूँ आपके पास में क्या? R3N, ये NH2 हो जाएगा और ये NH3 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जब यहाँ पे तीनों के तीनों R ग्रुप बड़े बड़े लग जाएंगे तो रिपल्शन उस केस में बढ़ जाएगा, और जब रिपल्शन बढ़ेगा तो पता लगेगा कि यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया? घटने लग गया। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ता जाता है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? घटना स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये देखो, सबसे ज़्यादा इसका आएगा बॉन्ड एंगल, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका। तो आज वाले लेक्चर के अंदर अपन इतना करेंगे। आज आपको मैंने बेसिक चीज़ें सारी बता दी, ठीक है। इसके बाद अपन इसके नेमिंग पढ़ेंगे, एमीन की, किस किस तरीके से एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एरिल वेरिल सबका पढ़ लेंगे अपन अगले लेक्चर में नेमिंग।
तो इस क्लास के अंदर अपन इतनी ही बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर वीडियो एंड लाइक वीडियो। थैंक यू।